मैं शगुन शुक्ला आई हूँ आज एक नए वीडियो के साथ। और मेरा आज का विषय है बेटियाँ। ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ही नहीं, ये सभी का फेवरेट सब्जेक्ट होना चाहिए। डॉक्टर उर्मिलेश जी कहते हैं, तितली हिरनी मोरनी कोयल बत्तख मीन, सृष्टि पिता की बेटियाँ कितनी शोक हसीन, सृष्टि पिता की बेटियाँ कितनी शोक हसीन। आज का समय तो ऐसा आ गया है कि लोग बेटियों को बेटों से कम समझने लगे हैं। बेटा हुआ तो उत्सव और बेटी हुई तो शोक। कहाँ का है ये नियम? बहुत घर में होता है कि जब कोई नया बच्चा जन्म लेने वाला होता है तो बाहर के लोग आके कहते हैं कि हमें तो कन्हैया चाहिए, हमें राम चाहिए, हमें लव कुश चाहिए। किसी के मुंह से सुना है हमें राधा रानी चाहिए, हमें सीता मैया चाहिए। और लड़की हो जाए ना तो ऐसा चेहरा बनाते हैं। पर आजकल ये सब इतना नहीं होता। इसलिए नहीं होता ये सब कि हम लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं, बल्कि इसलिए ये सब नहीं होता कि हम लोग इतना ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं और विज्ञान ने इतनी ज़्यादा उन्नति कर ली है कि आजकल लड़कियों को जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता है। ये बहुत बड़ा पाप है और इसका बहुत बुरा परिणाम मिलने वाला है सबको। ये संसार अगर ऐसे ही चलता रहा तो भविष्य बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। अरे जब बेटियां ही नहीं होंगी तो क्या करोगे इन बेटों का? भगवान कहते हैं कि इस संसार में मैं भी एक नारी के बिना कुछ भी नहीं हूँ। मेरा भी जन्म एक नारी की कोख से हुआ है और मेरा वजूद भी एक नारी है। भगवान होने के बावजूद एक नारी का ऋण भगवान नहीं चुका सकते तो हम और आप क्या चुकाएंगे? आप ये चिंता मत करिए कि जब बेटियां हो गई तो कौन पढ़ाएगा बेटियों को, शादी कहाँ से होगी, वगैरह वगैरह, क्योंकि वो अपना भाग्य स्वयं लिख कर आती हैं। कभी सुना है आपने, जब हम भजन गाते हैं तो हम बोलते हैं राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। तो हम क्यों गाते हैं कि राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी? जब लड़कियां ही नहीं होंगी, जब राधा ही नहीं होंगी तो कहाँ से जपोगे राधे राधे? और फिर ऐसा नहीं है कि बेटे होते नहीं हैं किसी के घर में, बट वो कृष्ण नहीं होते, वो कंस होते हैं। वो कृष्ण नहीं होते, वो कंस होते हैं। जब एक घर में खेलते खेलते बड़ी हो जाती हैं बच्चियां और उनकी जब शादी करने का टाइम आता है तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगी, अक्सर एक याद आंखों से बहती है, अक्सर एक याद आंखों से बहती है। मैं समझती बहुत हूँ पर ये ना समझती है, मैं समझती बहुत हूँ पर ये ना समझती है। याद उस वक्त की जब मैं छोटी थी, याद उस वक्त की जब मैं अपने पापा की बेटी थी, जिनके लिए मेरी एक बड़ी सी ख्वाहिश भी इतनी सी होती थी। याद उस वक्त की जब मेरी हर फरमाइश पूरी होती थी। बहुत ढूंढती हूँ वो वक्त पर ना जाने कहाँ चला गया है, बहुत ढूंढती हूँ वो वक्त पर ना जाने कहाँ चला गया है। बड़े होने पर मानो सब कुछ खो ही गया है, बड़े होने पर मानो सब कुछ ही खो गया है। मेरा बचपन मुझसे एक दिन में छिन गया, मेरा बचपन मुझसे एक दिन में छिन गया। जब क्या कहा, मेरा बचपन मुझसे एक दिन में छिन गया, जब अब तुम इनकी अमानत हो कहकर मुझे एक नए घर में भेज दिया गया। फिर वो घर और उसका हर एक रिश्ता ही बदल गया। कल तक जो अपने थे वो पराये हो गए, कुछ नए रिश्ते नए नए शामिल हो गए। न पहले सी वो मस्ती थी, न शरारतों का वो पिटारा था। बेइंतहा मुझ पे अब जिम्मेदारियों का ताला है। कल तक जो बेटी थी वो आज माँ बन गई और इस बदली परिभाषा ने जीवन की परिभाषा ही बदल गई। प्यार मिलता बहुत है अब भी, फिर भी एक कमी सी लगती है। मुझे आज भी उस घर की याद बहुत खलती है। बेटियां पराया धन है, ये नियम जिसने भी बनाया होगा। बेटियां पराया धन होती हैं, ये नियम जिसने भी बनाया होगा। एक पल के लिए ही सही, पर रोना तो उसे भी आया होगा। समझ नहीं पाई आज तक कि बेटी कौन सा घर है, समझ नहीं पाई आज तक कि बेटी का कौन सा घर है। वो जिसकी वो रौनक थी या जिसमें उसका बसेरा है, वो जिसकी वो रौनक थी या जिसमें आज उसका बसेरा है। कैसे एक बेटी एक घर से किसी नए घर में जाके एडजस्ट करती है, वो उन्हीं लोगों को पता होगा जिन्होंने सच में इसको महसूस किया है। और अब मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी, मतलब एक ऐसी कहानी जिसमें बताया गया है कि बेटियां कितना कुछ समझ जाती हैं, लेकिन मतलब कितना कुछ नहीं समझती हैं और फिर भी वो सब कुछ समझ के सब कुछ समझ जाती हैं, सब कुछ ना समझ के सब कुछ समझ जाती हैं। जब एक बेटी बाहर पढ़ रही होती है और वो जानती है कि उसके पास आज सब कुछ तो है, बट उसके पास वो वक्त नहीं जिसमें वो अपने पिता के साथ हो। उसके पास वो वक्त नहीं होता जिसमें वो अपने पिता के साथ हंस सके, खेल सके, दो पल बैठ के बात कर सके।
जब उस बिटिया के पिता बाहर होते हैं तो वो अपने पिता से पूछती है, पापा आप कहाँ हैं? तब उसके पापा बोलते हैं, बेटा मैं बाहर हूँ, काम पे हूँ, बहुत ज़रूरी काम है। तो बोलती है, मेरा एक परफॉर्मेंस है, एनुअल डे फंक्शन है, क्या आप मेरे शो को देखने के लिए आ रहे हैं मेरे स्कूल? तो पापा बोलते हैं, नहीं बेटा मैं नहीं आ पाऊँगा, मुझे ज़रूरी काम है। तब वो फ़ोन रख देती है और थोड़ी ही देर बाद वो फिर से वापस अपने पापा को फ़ोन करती है। तब वो अपने पापा से पूछती है कि आपके एक दिन की सैलरी क्या है, व्हाट डू यू चार्ज? मैंने कहा, तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो बेटा? बोली, अगले मंथ मेरा एनुअल डे फंक्शन है और आपको मेरे स्कूल आना था, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे स्कूल आएँ, लेकिन आपको ज़रूरी काम है, आपको एक दिन की सैलरी ज़्यादा मायने रखती है, आप नहीं आ पाएंगे। इस वजह से मैं अपने प्रिंसिपल से बोलना चाहती हूँ कि वो आपको एज अ चीफ गेस्ट मेरे स्कूल में बुलाएं और आपको एक दिन की सैलरी एज अ रिवॉर्ड दें। हम अपनों से कैसे दूर हो जाते हैं, ये मैं ये सुन रही बेटियों को नाम करती हूँ और उन बेटियों के भाई के नाम करती हूँ जो ये सुन रहे हैं। क्या होती हैं बेटियाँ, क्या कहूँ मैं बेटियों के लिए? तो क्या लिखूं, वो परियों का रूप होती हैं या सर्द में खिलखिलाती धूप होती हैं? क्या लिखूं बेटियां परियों का रूप होती हैं या सर्द में खिलखिलाती धूप होती हैं? वो होती हैं उदासी के हर मर्ज की दवा की तरह या उमस में शीतल हवा की तरह। वो पहाड़ की चोटी पे सूरज की किरण है या जिंदगी सही जीने का आचरण है। वो आंगन में फैला उजाला है या मेरे गुस्से पे लगा ताला है। आपने देखा है जब हम अपने घर पहुंचते हैं सारे पूरे दिन की थकावट लेके और सामने से कोई बच्ची दरवाज़ा खोलने आती है तो हमारा पूरे दिन का सुकून वापस आ जाता है। तो सुनिएगा, वो आकाश गंगा जो सिर्फ झिलमिलाती है, वो झरने की हंसी जो सिर्फ खिलखिलाती है, वो ताकत जो छोटे से घर को महल कर दे, वो कलियां जो किसी गजल को मुकम्मल कर दे। वो जो ना हो तो वर्णमाला अधूरी है, वो जो सबसे ज्यादा जरूरी है। ये नहीं लिखूंगी कि वो एक सास होती हैं, ये नहीं लिखूंगी कि बेटियां सास होती हैं, क्योंकि बेटियां तो बस एहसास होती हैं। उनकी आंखें न गुड़िया मांगती हैं न खिलौना, बेटियों की आंखें न गुड़िया मांगती हैं न खिलौना। अक्सर हम देखते हैं कि बेटियां जो मांगती हैं वो हम देते नहीं, जो चाहती हैं वो हम दे नहीं पाते। उसकी आंखें न गुड़िया मांगती हैं न खिलौना, कब आओगे बस एक छोटा सा सवाल सलोना। जल्दी आऊँगा अपनी मजबूरी को छिपाते हुए पापा देते हैं जवाब। टाइम बताओ, तारीख बताओ, वो उंगलियों पर करने लगती है हिसाब। और जब पिता नहीं दे पाते ना सही सही जवाब तब अपने आंसुओं को छिपाने के लिए वो रख लेती है किताब। वो बेटी 5 स्टार होटल का खाना नहीं मांगती, पिकनिक पे जाना नहीं मांगती, महंगे महंगे गिफ्ट्स या नए नए आईफोन नहीं मांगती, ना ही अपनी गुल्लक में वो ढेर सारे पैसे उड़ेलना चाहती है। और मैं वही जब वो पूछती है कि कब आओगे, तो मैं वही, बेटा काम है, बहुत ज़रूरी काम है, काम पे नहीं जाऊंगा तो कैसे चलेगा। ये कहते कहते झूठे बहाने देता हूँ और जब वो झूठे बहानों को सुन करके आंखें बंद करके सोती है, वो आंखें बंद करके सोती है और सपने में पिता के साथ खेलते हुए रोती है। वो यूं दिखाती है जैसे सब समझ गई हो, पर पता नहीं क्यों जिंदगी इतनी ज्यादा उलझ जाती है और सब समझते हैं कि बेटियां सब समझ जाती हैं। और एक बात जो मैं सबसे अच्छी कह सकती हूँ वो कह रही हूँ कि बेटियां अपने पिता को इतना मानती हैं, उनकी मासूमियत को देख करके हम ऐसे पिघल जाते हैं कि सुनिएगा, 35,000 फुट की ऊंचाई से जा रहा होता है एक उड़ता हुआ विमान। 35,000 फुट की ऊंचाई से जा रहा होता है एक उड़ता हुआ विमान। विमान में सवार होते हैं बहुत सारे लोग, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई टीचर, कोई कुछ। इतने बड़े बड़े पद वाले लोग सब बैठे हैं। सबसे आगे सीट पे बैठी है एक छोटी सी बच्ची के हाथ में है खिलौना, खेल रही है वो खिलौना। सारे लोग जा रहे हैं हंसी खुशी और अचानक मौसम हुआ खराब, इतना हुआ खराब कि गिरने लगा विमान। मौत आंखों के आगे नाचने लगी, तांडव करने लगी मृत्यु। सब लोग
सब लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे, चीखने लगे, भूल गए कि मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, टीचर हूँ। याद भी नहीं रहा कुछ। उस वक्त बस एक बात याद आई कि आज मुझे बचा ले हे ईश्वर, और अगर आज बच गए ना तो जिंदगी में कोई गलत काम नहीं करेंगे। आंसू बहते रहे और वो बच्ची वैसे की वैसे ही खेलती रही। लोग चिल्ला रहे थे, अचानक ईश्वर ने सुन ली पुकार। शांत हुआ मौसम और संयत हुआ विमान। उड़ने लगा विमान, सबकी जान में जान आई। और जब जान में जान आई तो किसी ने जाके उस बच्ची को देखा और उससे पूछा, बेटा हम मर रहे थे, हम मरने वाले थे, हम रो रहे थे, हम भूल गए थे कि हम क्या हैं, हमारा कद क्या है, या हमारा पद क्या है, हमारी हद कितनी बड़ी है। सब कुछ भूल कर हम रो रहे थे और तुम बैठी बैठी गुड़िया गुड्डे से खेल रही थी। बोले बेटा तुम्हें नजर आता है? बोली हाँ अंकल मुझे सब नजर आता है। बोले तुम्हें क्या सुनाई देता है? बोली हाँ अंकल मुझे सब सुनाई दे रहा था। तो बेटा तुम डरी नहीं? नहीं अंकल मैं नहीं डरी, क्योंकि उस प्लेन के जो पायलट है ना वो मेरे पापा हैं, और किसी के पापा नहीं चाहते कि उसकी बेटी मृत्यु के मुंह में जाए। इस वजह से मैं नहीं डरी, क्योंकि मेरे पापा हमेशा मुझे बचा ही लेंगे। इस कविता को सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बेटियां कितना विश्वासपूर्ण होती हैं और उनमें कितनी ज्यादा मासूमियत भरी होती है। तो वो यूं दिखाती हैं जैसे सब समझ जाती हैं। वो बेटियां यूं दिखाती हैं कि जैसे सब समझ जाती हैं, पर पता नहीं क्यों जिंदगी इतनी ज्यादा उलझ जाती है। और सब समझते हैं कि बेटियां सब समझ जाती हैं, और सब समझते हैं कि बेटियां सब समझ जाती हैं।